हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस वैसे हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो गैमिटोजेनेसिस करने वाले हैं आज हम लोग। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से आर्की स्पोरियल सेल्स में मियोसिस होती है। स्पोरियल सेल्स में आपका मियोसिस होता है और इस मियोसिस की वजह से आपकी दो तरह की सेल्स बनती हैं। एक होता है पेराइटल सेल्स, एक होता है क्या पेराइटल सेल्स, और दूसरा होता है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। ठीक है, और यही प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स आपकी डेवलप होती हैं फर्दर पॉलन मदर सेल्स यानी पीएमसी या फिर माइक्रोस्पोर्स में। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स में। ठीक है, और इन माइक्रोस्पोर्स का या तो इसमें डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगी या फिर ये फर्दर डिवीजन करके क्या करती हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग इसी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल का जो डायग्राम रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि जो माइक्रो गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। हमने इसका अरेंजमेंट, टेट्राड में इसका अरेंजमेंट कैसा है वो भी देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेट, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपका टेट्राड कंटेनिंग 4 माइक्रोस्पोर्स। कितने माइक्रोस्पोर्स? 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें से हम लोग लेंगे एक माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, और ये एक माइक्रोस्पोर आपका फर्दर क्या करेगा? फर्दर आपका करेगा माइटोसिस। ठीक है, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होगा इसमें, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, और ये टू सेल्ड कंडीशन में डेवलप होगा। ठीक है, टू सेल्ड कंडीशन में क्या होगा? एक लार्जर सेल होगी और एक स्मॉलर सेल होगी। ठीक है, लार्जर सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, लार्जर सेल जिसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल। और ये है आपकी स्मॉलर सेल जिसको हम लोग कहेंगे जनरेटिव सेल। ठीक है, और यही जनरेटिव सेल आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब सबसे पहले यहां तक हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्या है? ये है आपका टेट्राड कंटेनिंग 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका टेट्राड कंटेनिंग 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, टेट्राड कंटेनिंग 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स में से पर्टिकुलर एक माइक्रोस्पोर को हम लोगों ने ले लिया जो कि एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर ये हमने लिया। ये जो माइक्रोस्पोर है वो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन में जाएगा। किस में जाएगा? फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन में, और आपका फॉर्मेशन करेगा वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स का। और यहाँ पे आपका ये है पोलन वॉल। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपका जो एक्साइन लेयर है यानी स्पोरोपोलिनिन की लेयर है वो थिन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, थिन होगी और यहीं से आपका डेवलप होता है पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल यहाँ जो थिन है अपर्चर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये जो अपर्चर है इसे हम लोग पोर कहेंगे और इसमें यहीं से आपका क्या डेवलप होता है? पोलन ट्यूब डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्या है? ये है आपका स्मॉल थिन अपर्चर। ठीक है, थिन अपर्चर। ठीक है, अपर्चर, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। और ये पोर्स कहाँ बनती हैं? जहाँ पे आपका एक्साइन थिन हो। ठीक है, एक्साइन या फिर स्पोरोपोलिनिन की लेयर थिन हो। ठीक है, थिन, और यहाँ से इस एरिया से आपका क्या डेवलप होता है? पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। अब ये अपर्चर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, ये पोर्स आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। राउंडेड पोर हुआ तो इसे हम लोग कहेंगे पोरेटेड पोलन। ठीक है, क्या कहेंगे? पोरेट पोलन। ठीक है, इस तरह के पोलन को कहेंगे हम लोग पोरेट पोलन। ठीक है, और अगर ये फरो लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो इस तरह के पोलन को कहेंगे हम लोग कॉलपेट पोलन। ठीक है, क्या कहेंगे? कॉलपेट
पोलेन कहेंगे। इस तरह के पोलेन को हम लोग कॉलपेट पोलेन कहेंगे, ठीक है। और ये कॉलपेट पोलेन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल फरो प्रेजेंट हुआ तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोकॉलपेट पोलेन, ठीक है, मोनोकॉलपेट पोलेन। इस तरह के पोलेन को कहेंगे मोनोकॉलपेट पोलेन, ठीक है। और अगर ये थ्री फरोज प्रेजेंट हुए तो हम लोग इसे ट्राइकॉलपोलेट पोलेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइकॉलपेट पोलेन कहेंगे, ठीक है, पोलेन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया पोलेन के टाइप्स, ठीक है, पोलेन के टाइप्स उनके पोर्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। और ये जो मोनोकॉलपेट पोलेन है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉटिलिडन टाइप के प्लांट्स में, ठीक है। और ये डाइकॉटिलिडन टाइप के प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस तरह के प्लांट्स में? डाइकॉटिलिडन के टाइप्स के प्लांट्स में, ठीक है, डाइकॉट्स में। और इस तरह के इस स्ट्रक्चर को, ये जो 2 सेल स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेच्योर माइक्रोगैमेटोफाइट कहते हैं। इमेच्योर माइक्रोगैमेटोफाइट। इस तरह के स्ट्रक्चर को, 2 सेल कंडीशन को हम लोग इमेच्योर माइक्रोगैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, 2 सेल स्ट्रक्चर। अब ये 2 सेल स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है, ये फर्दर आपका सेकेंड माइटोसिस में जाएगा, ठीक है, ये आपका जाएगा सेकेंड माइटोसिस में जाएगा और डिवीजन करेगा और बनाएगा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बनाएगा? ये बनाएगा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका पोलेन वॉल और ये बनाएगा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर जो कि आपका मैच्योर पोलेन होगा, ठीक है। ये है आपका 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके 2 मेल गैमेट और एक न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है, 2 मेल गैमेट। तो यहां से आपका 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड माइटोसिस के बाद आपका 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, 2/3 एंजियोस्पर्म में ये क्या होते हैं? ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में ही, स्टेज में ही रहते हैं, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज में ही रहते हैं। और बाकी जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, रिमेनिंग में जो बाकी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में जाते हैं। किस में जाते हैं? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, 3 सेल स्टेज में जाते हैं, 3 सेल स्टेज में जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल गई हम लोग को। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये हम लोग का 3 सेल स्ट्रक्चर, 3 सेल स्टेज आ चुकी है। अब ये फर्दर आपका जर्मिनेट करेगा, ये पॉलन है जो आपका फर्दर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके ये फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब ये स्टिग्मा से अटैच होगा, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट से जब स्टिग्मा के सरफेस पे अटैच होगा तब ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और सबसे आगे आपकी होगी ट्यूब सेल्स, ठीक है, ट्यूब सेल्स या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और पीछे होगी इसके आपके दोनों मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट फीमेल के गैमेट से फ्यूज करेंगे और बनाएंगे एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये क्या है? आपका पोलन ट्यूब है, ये है आपका पोलन ट्यूब। और ये आपका जर्मिनेटिव पोलन है, ठीक है, जर्मिनेटेड पोलन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, माइक्रोस्पोर से इस गैमेट के फॉर्मेशन तक को, ठीक है, यहाँ से लेके आपका, रुकिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ माइक्रोस्पोर से लेके इस मेल गैमेट के फॉर्मेशन तक को हम लोग क्या कहते हैं? इसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये था आप लोगों का माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी ओवरऑल हम लोगों ने मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी हम लोग पहले देखेंगे मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन और उस मेगा स्पोर से हम देखेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ठीक है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।